हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स की एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 स्टार्ट करने से पहले हमें इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आप देख लीजिए क्या क्या इंट्रोडक्शन में है हमारे चैप्टर में। तो हमारे इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पॉलीगन से स्टार्ट करेंगे। पॉलीगन्स क्या होते हैं? सो पॉलीगन्स बेसिकली आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं। कोई भी फिगर क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो तो उसको हम पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज किस किस फिगर को हम पॉलीगन कंसिडर नहीं करते? ऐसे फिगर्स जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, आपस में कैंसिल आउट हो रही हो, कट रही हो, या फिर कहीं से पास होते जा रही हो, या फिर ओपन कर्व हो, तो इस टाइप के जो फिगर्स होंगे वो आपके पॉलीगन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो भी आपको फिगर दिखाई देगा वो क्लोज होना जरूरी है, और प्लस उसमें जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो 180 डिग्री से लेस होने चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री से लेस वाले जितने भी एंगल्स प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स वो आपका क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ओके, नेक्स्ट इज कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन में आपको मिनिमम एक एंगल तो मिलेगा ही मिलेगा जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा एंगल फॉर्म होने वाले जितने भी आपके फिगर में जितने भी एंगल्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आपका क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। सो इस टाइप के फिगर्स को हम क्या कंसिडर करेंगे? कॉनकेव पॉलीगन। ओके, नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन में क्या आ जाते हैं आपके? रेगुलर पॉलीगन्स में वो पॉलीगन्स आते हैं जो आपके साइड्स और एंगल्स के साथ इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगे, ऐसे फिगर्स को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और ऐसे फिगर्स जिसमें एंगल्स डिफरेंट हैं, साइड्स भी अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, इनको हम नॉट रेगुलर या इरेगुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज गिवन हियर आर सम फिगर्स एंड क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें इनको इन फिगर्स के टर्म्स में हमें क्लासिफाई करना है। दैट इज सिंपल कर्व, ठीक है। तो सिंपल कर्व से स्टार्ट करते हैं। सिंपल कर्व में हमारे नॉर्मल फिगर्स आ जाते हैं, ठीक है, क्लोज्ड वाले, बट उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ना ही इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल फिगर है, तो ये आपका एक सिंपल कर्व है, ठीक है। इट इज अ सिंपल कर्व, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आपका एक सिंपल कर्व है। बट थर्ड वन में हम देखेंगे तो ये आपका रिपीटेटिव फिगर है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन भी अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। हाँ, ये आपका कर्व है तो ये आपका सिंपल कर्व हो जाएगा, ठीक है। This is also your simple curve. Now next one is also a simple curve. अगर हम यहाँ देखें अपने 7th फिगर में, ये भी आपका क्या है? एक सिंपल कर्व है, ठीक है। यहाँ पे आपके कर्व्स रिपीट हो रहे हैं तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हम आइडेंटिफाई करने हैं। सो अगेन फर्स्ट डायग्राम को हम देखेंगे तो ये क्या है? आपका सिंपल कर्व। जो सिंपल कर्व होंगे वो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होंगे अगर वो क्लोज्ड होंगे तो, ठीक है। क्लोज्ड वर्ड आ गया है, बाकी आपका जो पूछा गया सिंपल कर्व वो सेम है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अगेन ये भी आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सॉरी क्लोज्ड वर्ड यूज करना है आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये सिंपल कर्व नहीं है तो ये भी क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। अगेन ये इंटरसेक्शन है तो ये भी नहीं होगा। ये आपका सिंपल कर्व है, ठीक है, और क्लोज्ड भी है तो ये भी आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्लोज्ड है इसलिए ये भी आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपका क्लोज्ड है इसलिए भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सिंपल कर्व भी नहीं है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं हो सकता, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलीगन। तो पॉलीगन बताना है। पॉलीगन हमने अच्छे से पढ़ा है, जहाँ पे भी लाइन सेगमेंट से आपका एक क्लोज फिगर बना होगा तो वो पॉलीगन कहलाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एक पॉलीगन है। ठीक है, दिस इज योर पॉलीगन, दिस इज ऑल्सो योर पॉलीगन। ठीक है, ये तो कर्व है, ये पॉलीगन नहीं हो सकता। अगर हम इसमें आते हैं तो ये इंटरसेक्शन है तो ये पॉलीगन नहीं हो सकता। ये भी कर्व है तो पॉलीगन नहीं हो सकता। इसमें भी कर्व है। ठीक है, यहाँ हमारे दोनों डायग्राम्स में भी कर्व है तो ये पॉलीगन नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने पढ़ा था कि जितने भी 180 डिग्री वाले से कम एंगल वाले जो भी फिगर होंगे वो आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यही दो हमारे पॉलीगन है। ठीक है, सो ये तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ फॉर्म हो जाएगा तो ये आपका कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो बच्चा आपका ये, और ये आपका 180 डिग्री से लेस है, तो 180 डिग्री से लेस है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कॉनकेव पॉलीगन। ओके, बस आपके ए तक पूछे गए थे तो हमने बता दिए हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन कौन सा है आपका रेगुलर, तो हमने समझा था रेगुलर पॉलीगन आपके क्या होते हैं, जिसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर मतलब जितने भी एंगल्स हैं वो सब इक्वल होंगे, एंड इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब सारे साइड्स पे क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ओके, नाउ अब आपसे पूछा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। 3 साइड्स का कोई ऐसा फिगर जिसके सारे साइड्स इक्वल और एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो वो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 4 साइड फिगर, जिसके चारों साइड्स आपके इक्वल होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो 4 साइड फिगर आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड 6 साइड्स फिगर इज रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, जिसके 6 साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। रेगुलर वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इसके सारे साइड्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, और एंगल भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3.2 सॉल्व करेंगे। ओके।